हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एबॉर्शन के प्रकार। गर्भाशय में बच्चा नहीं रुक करके बच्चा गिर जाता है बोल सकते हैं, या फिर बच्चा निकल जाता है गर्भाशय से बाहर किसी न किसी कारण की वजह से, किसी न किसी प्रॉब्लम की वजह से, तो उसको एबॉर्शन कहा जाता है। तो हम आज देखेंगे कि एबॉर्शन के कितने प्रकार होते हैं। कई प्रकार के एबॉर्शन होते हैं। स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक से। सबसे पहला है थ्रेटेंड एबॉर्शन। ये ऐसा एबॉर्शन है जिसमें एबॉर्शन शुरुआत हो जाता है, पर शुरुआत होने के बावजूद भी वो उस लेवल तक नहीं पहुंचता कि हम प्रेगनेंसी को रिकवर नहीं कर पाए, मतलब प्रेगनेंसी रह नहीं पाए, ऐसा लेवल तक नहीं पहुंच पाता है। एबॉर्शन स्टार्ट हो जाएगा, शुरू हो जाएगा, लेकिन हम इसको ठीक कर सकते हैं, इस एबॉर्शन को रिकवर कर सकते हैं प्रेगनेंसी को वापस से। इस टाइप ऑफ एबॉर्शन में जो महिलाएं हैं उनका सर्विक्स क्लोज रहता है। सर्विक्स मतलब यहाँ पे जो इस तरीके से जो गर्भाशय है, गर्भाशय में यहाँ पे सर्विक्स रहता है, ये ना बंद रहता है। इंटरनल ओएस जो होता है और एक्सटर्नल ओएस होता है। तो एक्सटर्नल ओएस यहाँ होता है, ये होता है इंटरनल ओएस, ये होता है एक्सटर्नल ओएस। ये इंटरनल ओएस बंद रहता है जो कि बच्चे को यूट्रस में संभाल के रखता है। तो इंटरनल ओएस बंद रहता है, थोड़ा बहुत ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाता है, लेकिन इसमें पेन नहीं होता। जो महिलाएं हैं उनको दर्द नहीं होता, पेनलेस ब्लीडिंग होगा थोड़ा बहुत। तो इसको हम ठीक कर सकते हैं। जितने भी इन्वेस्टिगेशन है वो सब करवा करके, ब्लड ग्रुपिंग वगैरह हो गया, ये सारे टेस्ट करवा करके इसको ठीक कर सकते हैं। और जो महिलाएं हैं उनको रेस्ट करने के लिए बोलेंगे। रेस्ट करने के साथ साथ थोड़ा सा डायज़ीपाम और फिनोबार्बिटॉन मेडिकेशन दे करके इसको ठीक किया जा सकता है। तो ये तो रहा पहला। दूसरा है इनएविटेबल एबॉर्शन। इनएविटेबल एबॉर्शन ऐसा एबॉर्शन है जिसमें एबॉर्शन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है और उस स्टेज तक पहुंच जाती है जिसमें हम प्रेगनेंसी को रिकवर नहीं कर सकते। मतलब प्रेगनेंसी इसमें पॉसिबल नहीं है एबॉर्शन होने के बावजूद भी। जैसे कि ये स्टार्ट तो हो गया, लेकिन स्टार्ट होते तक ये पहुंच गया, पूरा एबॉर्शन हो गया जिससे बच्चा भी बाहर निकल आया। इसमें इंटरनल ओएस जो होता है वो खुल जाता है जिससे बच्चा बाहर आ जाता है। और जो मदर होता है, उसका जो माँ होती है, उनके निचले हिस्से में पेट का बहुत ज़्यादा दर्द होता है, वैजाइनल ब्लीडिंग होता है, रेड कलर का ब्लीडिंग होता है, और कई बार माताओं को इन्फेक्शन लगने का भी चांस होता है। तीसरा है इनकम्प्लीट एबॉर्शन। इनकम्प्लीट एबॉर्शन भी एबॉर्शन का प्रकार है जिसमें एबॉर्शन शुरू हो जाता है, शुरू होने के बाद जो कंसेप्शन प्रोडक्ट है वो बस बाहर आ जाता है। कंसेप्शन प्रोडक्ट मतलब जो मांस बन रहा था, बच्चे का फीटस जो बन रहा था, वो बस बाहर आ जाता है। बाकी जो छोटा मोटा एरिया जो बचा रहता है गर्भाशय में, वो सब यहाँ प्रेजेंट रहता है। बस बच्चे का फीटस का पार्ट है वो बाहर आ जाएगा, वजाना के थ्रू बाहर चले आता है। वो इनकम्प्लीट होता है जिसमें माताओं को इन्फेक्शन लगने का बहुत ज़्यादा डर रहता है। इन्फेक्शन होने के साथ साथ वो शरीर में, बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन होता है, और इसमें पेन के साथ में ब्लीडिंग होगा, पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होगा, ब्लीडिंग होगा, और पेट में क्रैम्पिंग पेन होगा, एब्डोमिनल क्रैम्पिंग पेन बहुत ज़्यादा होगा जिससे बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। वो इनकम्प्लीट रहेगा, कुछ पार्ट ऑफ फीटस अंदर यूट्रस में बच जाना, इसको इनकम्प्लीट एबॉर्शन बोलते हैं। नेक्स्ट है कंप्लीट एबॉर्शन। कंप्लीट एबॉर्शन मतलब पूरी तरीके से फीटस का बाहर आ जाना, उसके पूरे कंसेप्शन प्रोडक्ट्स के साथ में पूरा बाहर आ जाना। थोड़ा सा भी पार्ट रिमेनिंग नहीं रहता है अंदर में, बाकी पूरा का पूरा बाहर आ जाता है। इसमें इंटरनल ओएस ओपन रहता है, साथ में एक्सटर्नल ओएस भी खुल जाता है। एक्सटर्नल ओएस के नीचे यहाँ पे वेजाइना है, वेजाइना के थ्रू वो फीटस का पूरा पार्ट बाहर आ जाता है। मतलब पूरी बच्चेदानी खुल जाती है जिससे बच्चा अंदर रह नहीं पाता और एबॉर्ट होकर के बाहर आ जाता है। इसके बहुत सारे कारण होते हैं जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था एबॉर्शन के। रिकरेंट एबॉर्शन। रिकरेंट एबॉर्शन मतलब बार बार एबॉर्शन होना। जैसे कि महिलाएं साल भर में एक बार प्रेग्नेंट हुई है, फिर 6 महीने में उसका फिर से एबॉर्शन हो गया, फिर से प्रेग्नेंट हुई तो फिर से एबॉर्शन हो गया। मतलब वो कंसेप्शन पीरियड पूरा टाइम एबॉर्शन ही होते रहता है। वो पूरा जो फीटस है वो बन नहीं पाता उसके शरीर में। महिलाएं के कुछ ना कुछ डिफेक्ट होने की वजह से, कुछ ना कुछ ऐसे कारण होने की वजह से, वायरल, बैक्टीरियल या अदर कोई रीजन की वजह से वो बच्चा पूरी तरीके से अपने लंबे समय के लिए 9 महीने तक ठहर नहीं पाता है। वो 1 से 1.5 महीने में ही एबॉर्ट हो जाता है। तो रिकरेंट एबॉर्शन होना, ये किसी किसी महिलाओं में देखा जाता है, रिकरेंट एबॉर्शन होना। उसके बाद है
स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन होना। स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन मतलब अचानक एबॉर्शन होना, बिना किसी रीजन के, बिना किसी कारण के आपके शरीर में बच्चा ठहर नहीं पा रहा है, वो एबॉर्ट हो जा रहा है। मतलब कई लोग तो एमटीपी करा करके एबॉर्शन कराते हैं, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी मेडिसिन खा करके या तो असिस्टेड डिवाइस यूज करके एबॉर्शन कराते हैं, लेकिन इस केस में स्पॉन्टेनियस अचानक एबॉर्शन हो जाता है। महिलाएं के गर्भ बिल्कुल ठहर नहीं पाता, ठहरता भी है तो तुरंत एबॉर्ट होकर के बाहर हो जाता है अचानक। नेक्स्ट है मिस्ड एबॉर्शन। मिस्ड एबॉर्शन मतलब जो महिलाएं हैं, माताएं जो गर्भवती हैं, उनके शरीर में एबॉर्शन हो चुका है, बच्चा एबॉर्ट होकर के मरा पड़ा है, वो बाहर नहीं आ पा रहा है और महिलाओं को बिल्कुल नहीं पता चलता है कि उनका एबॉर्शन हो गया, वो भी मिस्ड एबॉर्शन हो गया है, तो इसको बोलते हैं मिस्ड एबॉर्शन। तो कई दिनों के बाद अगर कोई प्रॉब्लम, कोई सिम्टम दिखती है, कई दिनों के बाद कोई लक्षण दिखता है, तब हम जान पाते हैं कि उनके शरीर में जो बच्चा है वो एबॉर्ट हो चुका है और वो बच्चा अंदर ही है, बाहर नहीं आ पाया है, मिस्ड हो गया है एबॉर्शन। उसके बाद है सेप्टिक एबॉर्शन। सेप्टिक एबॉर्शन मतलब सेप्सिस फॉर्मेशन हो जाना। जो महिलाएं हैं, माताएं हैं, उनके बॉडी में, गर्भाशय में बच्चा मर गया है, मरने के बाद में वहाँ इन्फेक्शन हो गया है पूरी तरीके से। इन्फेक्शन होने के बाद में वो गर्भाशय, फैलोपियन ट्यूब, सर्विक्स, ओवरी सब एरिया को इन्फेक्टेड कर दिया है, इन्फ्लेम्ड कर दिया है और पस फॉर्मेशन होने लग गया है, मतलब मवाद का बनना शुरू हो गया। तो इस तरीके तक का एबॉर्शन को हम लोग सेप्टिक एबॉर्शन बोलते हैं। तो आज हमने देखा कितने प्रकार के एबॉर्शन होते हैं। महिलाओं को ये जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है, जो रिप्रोडक्टिव एज पीरियड्स में हैं, जो प्रजनन पीरियड में हैं, तो इनके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है कि एबॉर्शन क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं और किस किस तरीके एबॉर्शन होते हैं और हमको क्या सावधानी बरतना चाहिए एबॉर्शन में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो।